हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। मेरी तबीयत अभी बहुत बेहतर है, लेकिन जिस दिन का ये वीडियो है उस दिन तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और मैं डॉक्टर के पास गई थी तो शी सेड कि देखिए मुझे है ना बहुत ज़ोर से पैरों में दर्द हो रहा था, फिर धीरे धीरे वो पूरी बॉडी में सर तक पहुँच गया। तो उसके बाद मुझे पूरे शरीर में दर्द होने लगा एंड फीवर भी आ गया, ज़ोर से गला भी दर्द हो रहा था। तो एकदम से ये क्योंकि सब शाम में हुआ था तो एकदम से मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सकने में एबल थी। तो फिर मैंने पैरासीटामॉल वगैरह ले लिया और उस वक्त के लिए ठीक हो गया एंड हम लोग फिर जल्दी ही सो भी गए। बट जब मैं सुबह जागी हूँ तो बहुत ज़्यादा फीवर एंड बहुत ही कंडीशन वर्स हो चुकी थी। आई वॉज अनेबल टू डू एनी थिंग एंड देन शर्मा जी टुक मी टू द डॉक्टर। फिर उन्होंने बोला मतलब मेरा चेकअप वगैरह किया, उन्होंने मुझे मेडिसिन दिया 3 दिन का एंड शी सेड कि अगर तो ठीक होता है तो ठीक है, नहीं ठीक होता है तो फिर वो शायद मुझे टाइफॉइड के टेस्ट के लिए भेजेंगे, बिकॉज़ उनको ऐसा ही डाउट लग रहा है। तो 3 दिन का मैंने मेडिसिन खाया एंड लकीली आई एम ऑल गुड नाउ। थोड़ा थोड़ा जाते जाते पेन वगैरह चला गया, थोड़ी वीकनेस जैसी भी हो जाती है फीवर के बाद, लेकिन मेरा फीवर नहीं था, नॉर्मल आ रहा था। और उस तरह का जो थ्रॉबिंग पेन था ना, बिल्कुल खड़े भी नहीं हो सक रही थी मैं, वो वाली हालत थी, वो सब ठीक ही हो गया है। तो एक दिन तो हस्बैंड ने जैसे तैसे फ्रूट्स जूस ऐसे मैनेज किया। उसके बाद फिर मैंने सोचा, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने भी बोला था लाइट खाकर मेडिसिन लेनी है, तो आई थॉट कि हम दोनों मिलकर बना लेंगे। उनसे किचन में इस तरह कुकिंग वाले काम अकेले नहीं होते हैं, बट वो मेरी हेल्प पूरी तरह से करा देते हैं। तो हम दोनों यहाँ लगे हुए हैं, बिल्कुल हल्का। मैं एकदम ही कम मसाले वाला दाल और चावल बना रही हूँ। शर्मा जी मुझे बोल रहे थे कि मेरे को इंस्ट्रक्शन देती जाओ, मैं बना दूंगा, लेकिन वो है ना बहुत अच्छे से नहीं कर पाते, फिर उनको बहुत प्रेशर हो जाता है और थोड़ा उनकी भी अभी तबीयत ठीक नहीं है। तो आई वाज लाइक कि एज टीम हम लोग आधे से भी कम टाइम में काम कर लेंगे। मैंने यहाँ पर फटाफट से दाल चावल चढ़ा दिए हैं, उन्होंने मुझे सारी चॉपिंग करके दी और उसके बाद सारा सैलेड भी वही काट रहे हैं। और सैलेड काटने के पीछे एक रीज़न ये भी है कि उनको नए नए नाइफ़ चलाना बहुत अच्छा लगता है। ये जो मेरा नाइफ़ सेट है ये मैंने न्यू लिया है और ये अगारो का है और ये बहुत ही अच्छा है। इसमें अलग अलग शेप एंड साइज़ के, अलग अलग डायमेंशंस के 7 नाइफ़ है और एक फाइलर भी है और सारे के सारे अमेजिंग है। शर्मा जी के चॉपिंग स्किल्स देखने के बाद अभी उनके डेकोरेशन स्किल्स भी आप देखिए। राइस इज़ रेडी, दाल भी तैयार हो गई है। जो कुकर के अंदर प्रेशर था ये नेचुरली रिलीज़ हो जाए इसका मैं वेट कर रही थी। अभी ढक्कन खोला है। मैंने ये इंटेंशनली पतली पतली सी बनाई है और मिर्ची तो मैंने बिल्कुल ना के हिसाब से डाली है, सिर्फ हल्दी और टमाटर वगैरह में बनाई है, ज़्यादा कुछ मसाले नहीं करे। और डॉक्टर ने मुझे बोला था ज़्यादा से ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने पीने का, मतलब दूध गर्म, चाय और गरारे वगैरह करने का। तो मेरा गले में चुभन जैसी हो रही थी, पानी सटकना भी मुश्किल हो रहा था। तो शर्मा जी ने कहा कि मैं तुमको अच्छी सी चाय बना के पिलाता हूँ। ये काम वो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत ही प्यार से। वो किसी के लिए भी कोई बोलेगा ना कि उनको चाय चाहिए तो बहुत प्यार से चाय बना के पिलाते हैं। अरे आपका कप भी हरा और आपने भी हरा पहन रखा है पापा।
नीला नीला। ये बालकनी में बैठ के चाय पीने का आइडिया भी उनका ही था। यूज़ लाइक कि मोर देन 24 आवर्स हो चुके हैं उसी रूम से मैं निकली नहीं हूँ, तो थोड़ी देर आराम से चेयर में लगा देता हूँ, यहाँ बैठ जाओ, थोड़ा बाहर की हवा लगेगी, वो भी अच्छा लगेगा और बाहर के नज़ारे देखकर भी मन हल्का हल्का हो जाता है। एंड धीरे धीरे फिर मैं थोड़ा थोड़ा सा हील कर गई। और कई दिन मैंने कोई वीडियो भी अप नहीं करी, फुल मैंने कंप्लीट रेस्ट लिया है एंड आई एम फीलिंग बेटर नाउ। मैंने मेरे चश्मे बनने के लिए दिए थे, वहाँ से कॉल आ गया था चश्मे बन गए हैं, तो हम लोग बस वही लेने जा रहे हैं। शर्मा जी मुझे लेके गए थे कि थोड़ा घुमा के लाता हूँ। और नए चश्मे आ गए तुम्हारे? नहीं अभी बन गए, आएंगे वो बन गए? हाँ यही वाले है ना? ये मेरे हैं? हाँ ये वाला और वो वाला आगे वाला। अच्छा हाँ ये तुमने नहीं, ये ना तुम्हारा नहीं है, ये हैं शायद दोनों। नहीं ये नहीं था, एक तो ब्लैक था, ये भी मेरा नहीं है ब्रो। मैं ये वाला तो लिया ही नहीं था। हाँ मेटल फ्रेम नहीं था। ये है। अच्छा यस यही वाला है। मेरे दादाजी के पास भी ऐसा पाउच था। चेंज करने कर सकते, कोई दिक्कत, वो आता है ना इसके साथ में जोन जगह। नहीं वो अच्छा है वो। अच्छा ये अभी ये आने लगे, पहले ये बॉक्स आता था, अभी ये आ रहा है। हाँ ये वाले हैं, दिखाओ। हाँ ये बढ़िया है। एक वो मोबाइल है। अबे स्काई कितनी मस्त हो रही है आज, है? बारिश होगी बारिश ना, जो अंदर से देखो ये बिल्डिंग का डिजाइन कितना सही है यार। ये इसका बाजू वाला और भी ज़्यादा सुंदर है। वो नहीं देखा मैंने। अच्छा वो देखना बाकी है। और इस पर्टिकुलर डे बहुत अच्छा फील कर रही थी मैं। जैसे दवाई खाने का टाइम आता था उस वक्त तक तो थोड़ा थोड़ा फीवर वापस आने लगता था और दवाइयाँ खाने के बाद वापस अच्छा लगने लगता था। तो मैं थोड़ा सा काम कर रही हूँ फिर एक्टिवली कि थोड़ा हिलते चलते रहना तो अच्छा रहता है। और हम लोग चश्मे लेके थोड़ा जो हमारा पुराना वाला घर है वहाँ होते आए थे। यहाँ पर आप देख रहे हो काफ़ी सारा सामान हर जगह फैला हुआ है। मैं छोड़ कर गई थी क्योंकि मेरे थोड़े से दूसरे प्लान्स थे, लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों ने डिस्कशन किया। आप में से भी बहुत लोग बोल रहे थे कि इस घर का आप क्या करने वाले हैं, तो वही मैं आपको बता रही हूँ। थोड़ा डिस्कस करा हम लोगों ने, तो शर्मा जी ने बोला कि थोड़ा इसको ना वाइट वॉश करा लेते हैं, मतलब पेंट करा लेते हैं। वही टीम एशियन पेंट्स की जो हमारे यहाँ आए थे उन्हीं लोगों से शर्मा जी इस घर को भी पेंट करवाने वाले हैं। एक बार पेंट हो जाएगा ये घर भी साफ़ सुथरा सा हो जाएगा, तो फिर इसको प्राइमरीली हम बेचने का सोच रहे हैं, लेकिन कुछ अच्छा मिलता है तो शायद रेंट पे भी दे देंगे। अभी वहाँ डिसाइड नहीं किया है, वो पूरा डिपेंड करता है हालात पे किस तरह के लोग हमको मिलेंगे। बट अभी हाँ हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि जितना सामान यहाँ से हमको नए घर में चाहिए वो लेकर आ जाते हैं, और जितना नहीं चाहिए वो ये जो अलमारियाँ हैं इसमें डाल करके रख देंगे, जिससे कि गंदे वंदे ना हो। और पर्दे वर्दे भी मैंने अभी यहाँ से उतार दिए हैं। पीछे जो वॉलपेपर लगा हुआ है ये भी उतर जाएगा। ये पूरा घर अभी पेंट होगा, सिंपली पेंट करवाने वाले हैं हम लोग, लेकिन ये बिल्कुल है ना फिर नया सा दिखने लगेगा, एकदम नीट एंड टाइडी हो जाएगा। तो इसमें फिर कोई अगर हम रेंट पे किसी को लेकर आते हैं तो उनको भी रहने में अच्छा लगेगा, और अगर हम बेचते हैं तो वो भी फिर एक बेटर डील ही होगी। और
वन ऑफ द व्यूअर फ्रेंड सजेस्टेड मी कि आपके चीनी के डब्बे में चींटियाँ आ रही हैं ना, तो उसमें ये क्लोव्स मिला के रख दीजिए। मैंने क्लोव्स मिला के रख दी। अभी देखिए इसमें एक भी चींटी नहीं है। थैंक यू सो मच, इट वर्क्स। ये जो बेडशीट आप देख रहे हो ना, ये मैंने नया लिया था और ये हाउस एंड किंडर का है और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। मैंने ये अमेज़ॉन पे देखा था, मैं इसको ख़रीदना चाहती थी, मैंने कार्ट में ऐड किया। उसके बाद समहाउ आपने देखा होगा जब हम कुछ स्क्रॉल करते हैं ना, तो सेम चीज़ हमारे फीड में आने लगती है, चाहे आप इंस्टाग्राम करें या फिर ब्राउजिंग करें। तो मुझे हाउस एंड किंडर के फिर ऐड आने लगे, तो उनका 50% का ऑफ़ चल रहा था। तो मैंने उनकी वेबसाइट से फिर ऐड किया, तो वो मुझे अमेज़ॉन से सस्ता मिला, बट वो लोग डिलीवरी चार्जेस ले रहे थे। तो फिर मैंने वापस से छोड़ दिया कि बाद में देखेंगे। अगले ही दिन अमेज़ॉन पे भी नया डील आ गया हाउस एंड किंडर पे, और काफ़ी ज़्यादा उनका प्राइस ड्रॉप हो गया। तो मैंने वहाँ से फिर ये 2 बेडशीट्स मंगाई थी। आप कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदना चाह रहे हैं ना, और उनका अपना कोई पर्टिकुलर वेबसाइट है, तो एक बार ज़रूर से अमेज़ॉन के बाद उनके प्राइस जो है वेबसाइट पे चेक कर लिया कीजिए। कभी कभी बहुत अच्छी डील मिल जाती है दोनों तरफ ध्यान देने से। या तो वेबसाइट पे आपको बेटर डील मिल जाएगी, अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा, या फिर अमेज़ॉन पे फिर कोई डील आ जाती है। तो एकदम से अमेज़ॉन में कार्ट में ऐड करके एकदम से ख़रीदने से बेहतर है एक दिन का वेट करें, कंपेयर द प्राइसेस। आप कभी कभी अच्छा खासा सेव कर सकते हो। और यहाँ जो आप इन्हें देख रहे हो जो मेरे साथ लगे हुए हैं काम करने में, शी इज़ माई डोमेस्टिक हेल्प एंड शी इज़ वेरी स्वीट। उन्होंने देखा कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं है ना, तो उन्होंने मेरे पैर दबाए थे एक दिन। मैंने बोला कि उन्होंने ही मुझसे पूछा था कि कैसा फ़ील कर रहे हो नीलम बहन, तो मैंने बोला ऐसा ऐसा लग रहा है। तो उन्होंने मेरे पैर दबाए। फिर शी सेड कि खाना कैसे कर पा रहे हो, तो मैंने कहा बस हो रहा है। पिछली रात मम्मी पापा भी आ गए थे, तो उन्होंने बना दिया था, बाकी हम लोग मिल कर लेते हैं। तो शी वाज़ लाइक कि नहीं नहीं मैं बनाऊंगी आपके लिए खाना। तो उन्होंने फिर गर्मा गर्म खाना बना के मुझे खिलाया। उन्होंने लौकी चना दाल का सब्ज़ी बनाया था, क्योंकि मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, तो उस हिसाब से हल्की हल्की बनाई थी। बहुत बढ़िया टेस्टी सी बनाई थी। फुलके किए थे एंड बहुत सारा सैलड फिर काट लिया था मैंने साथ में। तो धीरे धीरे पता नहीं क्या, जैसे यूनिवर्स है ना, लाइक इट हैज़ गॉट योर बैक। आप सबकॉन्शियसली कुछ चीज़ें इच्छा करें तो कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। ऐसा होता है। इंटेंशन आपका अच्छा होना चाहिए, उससे किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, तो चीज़ें आपको आपके फेवर में होती नज़र आएंगी। कहाँ से कोई भी आपको मिल जाएगा हेल्प करने के लिए। और ये है ना, मेरे कुकर का ढक्कन का हैंडल टूट गया था। मुझसे नहीं टूटा था, हम लोग जब आ रहे थे उस वाले घर से यहाँ पर, तो पैकर मूवर भैया ने ये कुकर खुला रखा था ना, तो झटके से बंद कर दिया, तो हैंडल टूट गया। तो उसका हैंडल जो है वो मैं बनवाने गई थी। तो जो मैंने आपको शॉप दिखाया है ना, ये वही शॉप है जिसके बारे में मैं अमूमन कहती हूँ कि हमारा एक लोकल बर्तन वाले भैया से मैं लाई हूँ। तो बहुत सारे जो दोस्त हैं, जो बरोडियंस हैं, वो इंटरेस्टेड थे जानने में, तो मैंने आपको वो दिखाया। बंसुरी वाला एंड सन्स है शॉप का नाम, और काफ़ी बड़ी शॉप है। वहाँ पे ना सिर्फ बर्तन, बाकी किचन से रिलेटेड बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। आप इंटरेस्टेड हैं तो एक बार चेक कर लीजिएगा जाकर। और ऐसा है ना, मेरे साथ बहुत होता है, आपके साथ भी होता है कि आप मुझे ज़रूर बताना। हम लोग घर से बाहर जाते हैं या किसी वजह से काम नहीं कर पाते हैं, जैसे मैं पिछले 2-3 दिन से ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं कर रही थी, लेटे लेटे भी थक ही जाते हैं। मन करने लगता है कि काम करें, थोड़ा हिले चलें, थोड़ा बाहर को जाएं, अपने हाथ से ये करें वो करें। मैं अभी थोड़ा ठीक फील कर रही हूँ, तो मुझे लग रहा है किचन गंदा हो रहा है, गैस भी ठीक से नहीं साफ़ किया। एंड माई हस्बैंड मेरे से ज़्यादा वो मेरा ध्यान रख रहे हैं। मेडिसिन का टाइम हो गया है, डॉक्टर ने ये खाने बोला है, डॉक्टर ने वो खाने बोला है। बट धीरे धीरे आई एम बैक ऑन ट्रैक। यहाँ पे हम लोगों ने जब फर्नीचर करवाया था इस घर में, तो बहुत सारे दिन तक यहाँ कचरा वचरा भरता रहा, और वो लोग ये सब क्लीन करके नहीं गए थे। तो ये देखकर मुझे ऐसा लग रहा था, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था मैं इसे क्लीन कर दूँ। आई ट्राइड वैक्यूम क्लीनर से साफ़ करने का, थोड़ा थोड़ा तो साफ़ हुआ, बिल्कुल ही एब्सोल्युटली क्लीन ये नहीं हुआ है।
आपके घर में इस तरह के विंडो हैं स्लाइडर्स, आप उसको कैसे साफ़ करते हो मुझे प्लीज़ बता देना। ये मुझे साफ़ करने हैं। देखो कितना डस्ट इसमें से निकल रहा है। थोड़ा भी पानी यहाँ वहाँ चला जाता है तो ये डस्ट ऊज आउट होके यहाँ वहाँ फैल जाती है। फिर स्लाइड भी ना बंद होने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहते हैं। मैंने फिर बालकनी भी धो दी। हम लोग कल यहाँ पर बैठे थे, आज शाम को वापस बैठने का प्लान था, पर कबूतर ने जगह जगह आतंक मचाया हुआ है। वो कबूतर का शिट ही हटा रही हूँ मैं, वही सब वहाँ से साफ़ करना है। मैं इसलिए इस तरह से ये जो प्लास्टिक का झाड़ू होता है उससे हल्का हल्का स्क्रैप कर रही हूँ, सो दैट जहाँ जहाँ उनका शिट पड़ा हुआ है वो हट जाए। इसके बाद ये बालकनी में धो दूँगी, फिर शाम को यहाँ पर बैठेंगे आज वापस से चाय पीने के लिए। और रात में हम लोग जा रहे हैं मम्मी पापा के घर। एक्चुअली मम्मी का बर्थडे है, तो मैंने केक ऑर्डर कर दिया था और तुरंत ही तैयार होकर हम लोग घर से निकल गए। प्लान ये था कि मम्मी पापा के पास केक पहुंचेगा सरप्राइज़, फिर हम भी पहुंच जाएंगे सरप्राइज़, मिल करके मम्मी पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। पर वो लोग भी बाहर ही निकले हुए थे। हम लोग पहुँचे, उनसे पहले पहुँच गए थे हम लोग, पर कुछ 2-3 मिनट ही। और यहाँ पे शर्मा जी ने कार पार्क किया है, पीछे से पापा की कार की आवाज़ सुनाई दी कि वो आ रहे हैं, तो शर्मा जी यहाँ उनकी कार पार्क करा रहे हैं। और केक मैंने ऑर्डर किया था ना, तो वो हम सबसे पहले ही पहुंच गया था। इसके लिए हम लोग फटाफट से निकल गए थे कि केक वाला भैया वहां पहुंच चुका है। घर बंद था तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया एंड मैंने फिर नेबर को हैंड ओवर कर दें। नेबर भी बहुत अच्छे हैं पापा के, तो उन्होंने रख लिया था केक। मैं जाके उनसे केक लेकर आई हूँ एंड शी इज़ सो हम्बल। उसके बाद हम सभी लोगों ने बैठकर खाना वाना खाया साथ में। और इसके बाद है ना हमारा प्लान था कि मम्मी का केक कट करेंगे। तो हम लोग एक्चुअली ना सब लोग वीडियो कॉल के ज़रिए मिल लेते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। हर रोज़ ही ऑलमोस्ट एक बार तो बात हो जाती है। और जब इस तरह केक कटिंग हो रही है, कुछ भी इम्पॉर्टेंट इवेंट है, देन वी ऑल मेक श्योर कि सारे के सारे भले ही दूर हों वर्चुअली इकट्ठे हो जाएं और विटनेस कर सकें ओकेजन। तो यहाँ आप देखेंगे घड़ी घड़ी मेरे हाथ में है, शर्मा जी के हाथ में, मम्मी पापा सभी लोग ट्राई कर रहे हैं अपनी अपनी तरफ से कि मोनू प्रियंका को कॉल पे ले सकें, बट वो शायद कहीं ज़्यादा ही बिज़ी थे, वो नहीं कॉल ले पाया। ऐसा यूजुअली होता नहीं है। तो वी लाइक कि वो ऐसी जगह होंगे शायद जहाँ वो फ़ोन नहीं उठा पा रहे होंगे। आफ्टर सेवरल ट्रायल्स फिर भी थॉट कि चलो अभी केक काट लिया जाता है। तो केक हम लोग काट रहे हैं, मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Nalini. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God bless you dear mommy. Happy birthday to you. बस नया पकड़ो खा ले। काटा ही तुमने इतना फैंटास्टिक है ना मम्मी। हाँ काटना मुलायम से हाँ हाँ गुड नाइट दादाजी, गुड नाइट बड़ी माँ।
और इतने में मैं घर से बाहर थी, मम्मी के पास थी ना, तो यहाँ पर मेरे कुछ एक पार्सल डिलीवर हुए थे, तो मैंने वॉचमैन भैया के पास रखवा दिए थे। आते हुए मैं इनको लेकर आई हूँ ऊपर। तो आप में से बहुत लोग मुझे पूछते हो कि आप जो बोलते हो ब्रेकफास्ट शुगर वो कौन सी होती है, तो ये वाली होती है, इसे ब्रेकफास्ट शुगर बोलते हैं। और ये मैं अमेज़ॉन से मंगाती हूँ। ये 2 के पैकेट मतलब ये 2 के पैक में ही आती है, सिंगल यूनिट वो लोग नहीं डिलीवर करते। मुझे याद धामपुर है शायद इसका नाम, धामपुर ब्रेकफास्ट शुगर, एंड इट्स वेरी गुड। आप बेकरी करते हो ना तो कुकीज़ केक्स वगैरह में इससे अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। वैसे तो पाउडर शुगर भी इस्तेमाल की जा सकती है, पर पाउडर शुगर से ना थोड़ा सा वॉल्यूम का फ़र्क आ जाता है क्योंकि वो पाउडर हो जाता है, जबकि ये जो शुगर है ये ग्रैन्युलेटेड है लेकिन बिल्कुल ही सुपर फाइन ग्रेन्स है इसके, तो वो जो वॉल्यूम रहता है ना वो इससे एकदम परफेक्ट आता है। आप ट्राई करके देखना कभी, पाउडर करके जब शुगर इस्तेमाल करते हैं तो वो देखने में ज़्यादा लगती है बट एक्चुअली वो होती कम है, और बेकरी में मेजरमेंट का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। साथ ही मैंने शू ऑर्गेनाइज़र भी मंगाए थे। मैंने ग्रे मंगाए थे, उन्होंने रेड भेजे। रेड देखकर थोड़ा मेरा मुंह बन गया, मैं रेड नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी, ना मैं चाह रही थी। और बाद में मुझको पता चला कि जो रेड है उसकी प्राइस भी कम है, ग्रे वाले एक्सपेंसिव थे। बट क्या करें, अभी मैंने ये खोल लिया एंड शर्मा जी वाज लाइक कि ओके है, हम इसे इस्तेमाल कर लेंगे।